नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी इंटरव्यू में सफल होने के लिए आपको यह समझना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर वो वैकेंसी निकाली क्यों गई है, कंपनी का क्या मोटिव है उस वैकेंसी को निकालने का, और कंपनी ने कहां कहां एडवर्टीजमेंट दी है, अखबार में, ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर, या माउथ टू माउथ, यानी कि अपने एम्प्लॉय से कह रखी है कि आप इस तरह के कैंडिडेट लाइए। तो इससे पता चलता है कि उस कंपनी में आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं, किस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, किस तरीके से आपको रणनीति करनी पड़ेगी। जो अच्छे प्रोफेशनल हैं वो इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। चलिए उसमें से ही एक मैं आपको बात बता रहा हूं जो कि आपके बहुत काम आएगी कि आखिर एक कंपनी जब कोई भी वैकेंसी निकालती है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, मालिक और एचआर के बीच में क्या डिस्कशन चल रहा होता है, क्या उनकी रणनीति रहती है, ताकि आपको भी पता चल जाए उसके पीछे की साइकोलॉजी, और इंटरव्यू में आप उसी तरीके से अच्छे से तैयार होकर परफॉर्म कर पाए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये हवाई बातें नहीं है, ये रियल एक्सपीरियंस है मेरा ही, और कई सारे लोगों से जब मैंने बात किया, एचआर से या बहुत ही सीनियर पर्सन से जो कि कंपनी में हायरिंग प्रोसेस में सम्मिलित रहते हैं, उनका भी ये निचोड़ है ये वीडियो। देखो, एक कंपनी जब कोई भी वैकेंसी निकालती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, वो सीधा एचआर से कह देती है। जैसे जो उसका मैनेजर होता है वो मालिक को या सीईओ को कहता है कि हमें इस एरिया में इस पोजीशन के लिए या इस वैकेंसी को निकालना है और ये वैकेंसी फिल करनी है, यानी ये आदमी हमें चाहिए इस काम के लिए। मालिक वहां पे सोचता है कि काम कितना बड़ा है, किस तरीके का काम है, हमें यहां पे फ्रेशर चाहिए, कम एक्सपीरियंस चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, या किसी एक स्पेशल कंपनी का आदमी चाहिए जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो होती है कि अगर दूसरी कंपनी का चाहिए तो उस दूसरी कंपनी में उस पोजीशन वाले को कितना पैसा दिया जा रहा है, इस चीज से वो एक पोजीशन तैयार होती है, और वहां पर सैलरी भी उसी रेंज की रखी जाती है। सैलरी कभी भी फिक्स नहीं होती। अगर कोई सेल्स ऑफिसर रखना है तो सेल्स ऑफिसर डिसाइड हो गया किस तरीके का चाहिए, किस कंपनी के लेवल का चाहिए, मिड रेंज वाला चाहिए या एक्सपीरियंस वाला चाहिए, तो एक पोजीशन तैयार हो गई। उसके क्या क्या काम होंगे वो भी सारी डिटेल्स बन जाती है, जिसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, रिक्वायरमेंट कहते हैं। उसके बाद एक सैलरी रेंज रखी जाती है मार्केट को देखते हुए, कि मार्केट को देखते हुए भी और हमारा कितना उसका बजट है, उस हिसाब से कि हमें उसकी इन हैंड सैलरी जो उसको देनी है काटने कूटने के बाद उसको 14,500 रुपए देनी है। अब अगर 14,500 रुपए में मिल जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं मिलता है, अच्छा कैंडिडेट होता है तो उसको रोकने के लिए हम सैलरी रेंज को बढ़ा देते हैं कि 14,500 इन हैंड से लेके 20,000 इन हैंड के बीच में हमें आदमी चाहिए। अगर 20,000 तक हम जाते हैं तो हमें तो टॉप लेवल का चाहिए, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 14,500 की है। लेकिन नहीं मिलता है, बहुत दिन हो जाते हैं और हमें वो वैकेंसी फिल करनी है, तो हम 20,000 वाला भी रखेंगे, लेकिन 20,000 वाला भी रखेंगे लेकिन उच्च कोटि का होगा। तो इस तरीके से एक डिस्कशन हो जाता है मैनेजर और मालिक के बीच में या सीईओ के बीच में। अब ये रिक्वायरमेंट पूरी जो रिटर्न में रहती है वो एचआर को बुलाया जाता है और एचआर को समझाया जाता है कि ये ऑफिसर चाहिए, ये उसकी टैगलाइन रहेगी, पोजीशन नेम, उसका मेन काम ये रहेगा और उसके अदर काम ये रहेंगे। एक जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाती है। अब उस एचआर से कह दिया जाता है कि आप ऐसे कैंडिडेट लाइन अप करो और 2 से 4 दिन में या 10 दिन में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है डेट के हिसाब से आप कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाओ। एचआर क्या करता है, एचआर सबसे पहले अपने कांटेक्ट में ये बात कहता है दूसरे एचआर से या लोगों से, उसके पहले से काफी सारे एम्प्लॉय से जान पहचान होती है, उनसे कहता है, और इन हाउस कहता है, ऑफिस में कहता है। उसके बाद अगर उसके पास naukri.com या जॉब पोर्टल होता है जो कि कंपनी लीज पर लेती है, हर महीने पे करती है उन कंपनियों को, तो उसकी वेबसाइट पर जाके वो अपनी जॉब रिक्वायरमेंट छोड़ देता है और बल्क में मैसेज छोड़ देता है और चीजें छोड़ देता है। बहुत सारे एम्प्लॉय को सर्च भी करता है, उनको रिक्वेस्ट भेज देता है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे रिज्यूमे उसके पास आ जाते हैं। अब वो उन रिज्यूमे पर पहले पढ़ता है और उन पे कॉल करता है। पढ़ के उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, समझ में नहीं आता, तो कॉल करके उसको जानने की कोशिश करता है।
अब 10 रिज्यूमे आए तो उसमें से वो कॉल करता है और उसमें से 3 को डिसेलेक्ट कर देता है। 7 उसको लगता है कि इन 7 को अगर मैं बुलाऊंगा तो मालिक को ये पसंद आएंगे, मैनेजर को पसंद आएंगे। साथ ही जो एचआर होता है वो ये भी दिमाग में रखता है कि इनका जो बॉस होगा उसकी मेंटेलिटी क्या है और मालिक की मेंटेलिटी क्या है, वो अपने दिमाग में उनके दिमाग से अटैच करके और तब कैंडिडेट को फाइंड आउट करता है। कई बार कई अच्छे कैंडिडेट होते हैं लेकिन जब उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू में तो सामने वाला जो मैनेजर होता है वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये बात एचआर को पता होती है, इसीलिए एचआर ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहता है, बुलाना चाहता है जो मैनेजर को पसंद आए, उसके अकॉर्डिंग हो और मालिक के अकॉर्डिंग हो। तो वहां पर 3 से 4 रिज्यूमे डिसेलेक्ट हो जाते हैं। अब बचते हैं 6 रिज्यूमे। 6 में से वो बात करता है, उनको टाइम दे देता है कि आप इस दिन आ जाना। 6 में से 4 आते हैं, 2 मिस हो जाते हैं, 2 नहीं आते टाइम पर या वो फिर और डेट दे देते हैं। तो 4 आते हैं, 4 का इंटरव्यू होता है और मानो कि चारों डिसेलेक्ट हो जाते हैं मालिक से और जो मैनेजर है उससे। उसके बाद मालिक प्रेशर डालता है एचआर पर कि इतने दिन हो गए और आपने 4 कैंडिडेट बुलाए, हमें जल्दी से जल्दी हायरिंग करनी है, बल्क में मैसेज डालो, कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हो उसको भी कह दो कि कैंडिडेट भेजता जाए, हम उसमें से छांट लेंगे। उसके बाद एचआर नौकरी पोर्टल पर भी डालता है रिक्वेस्ट और काफी लोगों को भेजता है, सेंड करता है, बल्क एसएमएस भी करता है। इसके बाद एक थर्ड पार्टी एचआर रिक्रूटिंग कंपनी होती है उसको भी फोन कर देता है। ऐसी 2-3 कंपनियों को फोन कर देता है कि हमें ये वाला इस तरह का कैंडिडेट चाहिए इंटरव्यू के लिए, आप भेजिए डेली। अब वो 3-4 जो एजेंसी होती है वो अपने सोर्स से लड़कों को इंटरव्यू लेती हैं, भेजती हैं। तो डेली के 4 से 5 लड़के आ जाते हैं और उनका इंटरव्यू होता है। उसमें से जब सेलेक्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं सेलेक्ट होता तो क्या होता है, तो एचआर को पता चल जाता है कि 3-4 जो कंपनियां थी रिक्रूटिंग, उनके पास भी अब कैंडिडेट ज्यादा है नहीं और वहां से हमारी बात नहीं बननी। उसके बाद मालिक कहता है कि और बजट ले लो और अखबार में विज्ञापन निकालो, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो ऑनलाइन नहीं होते, ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होते या उनका नंबर नहीं होता। वो अखबार पढ़ते हैं तो अखबार से आ जाएंगे, अखबार से भी बात नहीं बनती है तो वो कहते हैं सोशल मीडिया पर डाल दो वैकेंसी की, फेसबुक ऐड चला लेते हैं, किसी और तरीके का ऐड चला देते हैं। इसके बाद बल्क एसएमएस होता है, कई सारी कंपनी होती हैं वो बल्क एसएमएस भेजती हैं, तो बल्क एसएमएस वाली कंपनियों को डील दी जाती है। इसके बाद भी नहीं होता तो किसी एक स्पेशल एरिया में जहां पर वो कैंडिडेट मिल सकता है वहां पर पोस्टर चिपकाए जाते हैं। आपने देखा होगा दवा मार्केट जो होती है, होलसेल की जो मार्केट होती है, वहां पर काफी सारे पोस्टर होते हैं, सेल्स ऑफिसर, एएसएम रिक्वायर्ड दिस कंपनी, इस तरह का, जो कि उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय अपने अपने मेजर एरिया में चिपका देते हैं। तो इतने तरीकों से वो कैंडिडेट को बुलाते हैं और फिर उनकी हायरिंग होती है। तो कंपनी तो चाहती है कि एक दिन में ही कैंडिडेट मिल जाए, कंपनी बहुत कोशिश करती है कैंडिडेट बुलाने की। तो ये मान के चलिए कि कोई भी कंपनी आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाती है तो वो खाली नहीं बैठी है, उसका आपको सेलेक्ट करने का पूरा मन है, लेकिन आपकी क्षमता, आपकी पर्सनैलिटी, आपका रिज्यूमे, आपका बोलचाल का तरीका उनको इंप्रेस करेगा तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेंटेलिटी होती किसी भी कंपनी की हायरिंग की। तो इसी तरीके से हायरिंग करते हैं। एक बड़ी चीज जो ये है कि जब इतने दिनों में कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो वो किसी को भी रख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो नहीं रखेंगे आपको, अगर उनको महीने हो गए, 2 महीने हो गए, उनका काम डिले हो रहा है, फिर भी वो नहीं रखेंगे। अच्छे से अच्छे कैंडिडेट जब तक उनको नहीं मिल जाता है जिसको वो उतनी सैलरी देना चाहते हैं तब तक वो नहीं रखेंगे, या कम सैलरी में कोई अच्छा कैंडिडेट भी रख लेंगे जब तक काम चलाने के लिए। ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत दिन हो गए हैं तो वो आपको सेलेक्ट ही कर लेंगे। जब तक पसंद नहीं आता किसी को वो सेलेक्ट नहीं करता, चाहे वो पोजीशन खाली रहे, चाहे उनको कितना भी नुकसान हो जाए। तो ये मान के चलना चाहिए, ये साइकोलॉजी होती है कंपनी, एचआर, बॉस और सीईओ, डायरेक्टर की। अब इनके बीच में से आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी है, बनानी है, तरीका सीखना है ताकि आप इंप्रेस कर पाए। यही होता है इस तरीके का। ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।